जॉर्ज मुंबई में रहने वाला एक 28 साल का लड़का जो एक प्रॉपर्टी लॉयर है। उसने रिसेंट में एक डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई है एक लड़की की तलाश में, बट उसको ये नहीं पता है कि ये प्रोफाइल से उसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है जो उसके कुछ मिनटों के अंदर ही 60 से 70 हजार रुपए उड़ा के लेके जाने वाला है। लड़की तो मेरे को ट्विटर में मिली थी। क्या नाम है उसके क्लब का? यार नहीं यार अपने पास पैसे कहाँ से अरेंज होगा? आप फोन करोगे हमें नहीं पता, हमें 15 मिनट के अंदर मुझे पैसे चाहिए। बाजी भी मैं अपने आइडिया करूँगा, मत बोला करा दे क्या कर रहे हो। डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाने के कुछ दिनों बाद ही उसको एक लड़की का मैसेज आ जाता है। वो दोनों की कुछ दिनों तक बातचीत चलती है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम मिलेंगे, जिसलिए ये दोनों एक दूसरे का कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं। अब लड़की बोलती है कि जो मिलने की जगह होगी वो मेरी होगी क्योंकि आजकल सेफ्टी का बहुत इशू है। जॉर्ज बीइंग अ जेंटलमैन ये बात मान लेता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं मुंबई के बांद्रा इलाके के एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए। जब ये रेस्टोरेंट में वो जाते हैं थोड़े समय तक मींस 50 to 60 मिनट तक ही कुछ पार्टी करते हैं, कुछ ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और फिर वो लड़की अचानक से बोलती है कि मुझे एक इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, आप ये बिल भर देना। जॉर्ज बीइंग अ जेंटलमैन बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बिल भर दूंगा और वो लड़की वहां से चली जाती है। लेकिन जॉर्ज को शॉक तब लगता है जब वो बिल आता है, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनटों की पार्टी का जो बिल होता है सिर्फ 2 जन का, वो नियरली 60,000 के करीब होता है। और इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि सिर्फ एक मीडियम साइज रेडबुल का जो चार्ज होता है वो 7,000 के करीब होता है। मिनरल वाटर का चार्ज जो होता है वो 200 रुपीज होता है एक बॉटल का। जॉर्ज ये बिल पढ़ता है और इसमें से कुछ फालतू चार्जेस देने के लिए जब रिजिस्ट करता है तो वो होटल वाला बाउंसर्स को बुलाता है और इतने बड़े रेस्टोरेंट के अंदर अपनी बेइज्जती ना हो इस वजह से वो ये बिल भर देता है। लेटर वो यही बिल की फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालता है और अपनी स्टोरी बताता है। और जब ये चीज सोशल मीडिया पे आती है तो और भी लोग जॉर्ज से जुड़ते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ही सेम इंसिडेंट सेम रेस्टोरेंट के अंदर वो लोगों के साथ भी हुआ कि जहां उन्होंने डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाई, एक लड़की का मैसेज आया, फिर उन्होंने कुछ दिन बात की और फिर वो रेस्टोरेंट में गए और वहां कुछ मिनटों की पार्टी का ही बिल 40-50,000 आया। यहाँ मल्टीपल बिल्स की फोटो में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। एंड ये मैटर जब सोशल मीडिया पे है, लेटर पुलिस इन्वॉल्व हुई और अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बोला जाता है कि वो होटल ओनर और कुछ लड़कियां मिलके डेटिंग ऐप्स पे ऐसे लड़के को फंसाती थी और वो होटल में लेके आती थी, वहाँ कुछ समय तक पार्टी करते थे और बहुत हाई चार्जेस वो लड़कों से लिए जाते थे और एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए पैसे पे कर दिया करते थे। और ये सिर्फ एक डेटिंग के रिलेटेड स्कैम नहीं है, ये डेटिंग ऐप के ऊपर जब मैंने रिसर्च करना चालू किया, डिगिंग किया, तो ऐसे मल्टीपल स्कैम्स निकले जो ये डेटिंग ऐप्स के थ्रू हो रहे हैं, जो आम लड़कों को और कुछ लड़कियों को भी फंसाए जा रहे हैं। और जब मैंने और ज़्यादा डिगिंग किया तो मेरा माइंड ब्लो हो गया, क्योंकि ये डेटिंग ऐप्स पर है ना, जो डेटिंग ऐप कंपनीज है और जो इसके ऊपर बैठे स्कैमर्स हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा लूटना और आपको हमेशा गरीब और वनरेबल रखना। तो आज के इस एपिसोड में ना हम ये डेटिंग ऐप्स की डार्क साइड जानेंगे और जानेंगे कि कैसे एक आज से नियरली 70 साल पुराना एक्सपेरिमेंट जो साइकोलॉजी के ऊपर हुआ था, उसका यूज़ आज ये डेटिंग ऐप्स एंड और भी आपकी $multi-billion कंपनी यूज़ कर रही है आपको एडिक्टेड रखने के लिए, और कैसे इसके ऊपर बैठे स्कैमर्स मेंस की वनरेबिलिटी का यूज करके उनको स्कैम कर रहे हैं। 1948 अमेरिका, वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम था BF स्किनर। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं एक पिजन पर, और वो चीज का यूज है ना आज के दिन बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है ह्यूमंस को एडिक्टेड रखने के लिए। BF स्किनर एक पिजन को एक बड़े से केज के अंदर डालते हैं और वो केज के अंदर है ना एक लाल बटन होता है। वो पिजन जब भी वो लाल बटन को दबाएगा ना तो ऊपर से खाना गिरेगा, और वो खाना हमेशा सेम क्वांटिटी का होता है और सेम होता था। तो जब भी पिजन को भूख लगती थी वो जाके बटन दबाता था, खाना गिरता था, वो खाता था। ऐसा कुछ हफ्तों तक चला। अब BF स्किनर ने इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चेंज करने का निर्णय लिया, वो था वेरिएबल रिजल्ट थियोरी को अप्लाई करना। अब जब भी पिजन वो रेड बटन को दबाएगा ना, कभी खाना गिरेगा कभी नहीं गिरेगा,
और मोस्ट टाइम पे कुछ 10 खाने रह गए, जैसे वीट, बाजरा, राइस, ऐसे अलग अलग जो फूड रह गए वो हर बार चेंज होके गिरेगे। तो मीन्स अब अगर रेड बटन दबाएगा तो कभी खाना गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा, कभी ज़्यादा क्वांटिटी में गिरेगा, कभी कम क्वांटिटी में गिरेगा, कभी राइस गिरेगा, कभी वीट गिरेगा, कभी बाजरी गिरेगी, कभी कुछ और ग्रीन्स गिरेंगे। जिस वजह से पिजन को हर बार कुछ अलग एक्सपेरिमेंट मिलेगा, उसके माइंड को हर बार डोपामिन हिट मिलेगा, क्योंकि हर बार कुछ नई चीज़ उसको मिलती जाएगी। और ये चीज़ जब BF स्किनर ने किया ना, तो कुछ ही दिनों के अंदर पिजन, उसको भूख ना भी हो फिर भी जाके वो रेड बटन दबाए जा रहा था इन सर्च ऑफ बेटर एंड बेटर एंड बेटर। एंड ये सेम वेरिएबल रिजल्ट थ्योरी का यूज है ना, आज के दिन आपके डेटिंग एप्स कर रहे हैं कि वो लोग आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन दे रहे हैं कि आप स्वाइप करते ही जाओ। आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा स्वाइप करते जाते हो। और आज की ये जेनजी ने इसके लिए अलग अलग टर्म्स निकाली है, जैसे बेंचिंग, सिचुएशनशिप एंड मेनी मोर फालतू टर्म। ये सेम चीज़ रील्स यूज करते हैं, हर बार आपको अलग कंटेंट भेजता है और ऐसा ही करके आप पॉर्न एडिक्ट होते हो इन सर्च ऑफ बेटर। सेम चीज़ गैम्बलिंग के अंदर होती है, आप कभी जीतते हो, कभी हारते हो, कभी बहुत ज़्यादा जीतते हो, कभी बहुत कम जीतते हो। इस वजह से गैम्बलर जो है वो बार बार गैम्बलिंग करता रहता है। और ये चीज़ का यूज डेटिंग साइट परफेक्टली करते हैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लंबे समय तक रोक के रखने के लिए, क्योंकि अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से निकल गए तो पैसे कैसे कमाएंगे। अब इसके अंदर जब मैंने और थोड़ा डिटेल में रिसर्च किया तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट बताता हूँ। डेटिंग एप्स पर है ना एक रिसर्च हुई थी और उसमें पता चला कि जो 50% मेल्स होते हैं ना, वो सिर्फ टॉप 25% वुमेन को स्वाइप करते हैं। और जब उनको स्वाइप करते हैं तो वो ही जो वुमेन्स होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स को दिखाई देती है। और जब ये चीज़ वुमेन्स पे हुई ना, तो वुमेन्स जो होती है, जो 50% से ज़्यादा वुमेन्स होती है ना, वो सिर्फ टॉप 15% मेल्स को स्वाइप करती है, लाइक करती है, जिस वजह से वो मेल्स की प्रोफाइल ही मोस्ट वुमेन को दिखती है। और जब ये डेटा को और डीप में दिखाया गया ना, तब पता चला कि कुछ 10% गुड लुकिंग एंड हाई स्टैंडर्ड प्रोफाइल ही 90% वुमेन का अट्रैक्शन लेती है और बाकी 90% जो मेल होते हैं ज़्यादातर वुमेन्स तक पहुंचती ही नहीं है, जिससे उनको भी कुछ मैचेस मिल सके। और ये चीज़ जब होती है ना, तो जो बाकी 90% मेल रहते हैं जिनकी प्रोफाइल एवरेज होती है ना, वो लोग एक सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। उनको लगता है कि सोसाइटी के अंदर लड़कियों के बीच में उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। एंड जब ऐसा उनको होता है, जब ये वेंडरेबिलिटी का शिकार होते हैं ना, तब भाई साहब डेटिंग एप्स अपना गेम खेलना शुरू करते हैं। वो आपको बेचते हैं अपनी सर्विसेज, ये ले लो अल्टीमेट लाइक्स, गोल्डन लाइक, ये सर्विस, प्लैटिनियम सर्विस, गोल्डन सर्विस। आपको ये चीज़ करके आज के दिन उन्होंने $400 मिलियन से बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया के अंदर बना ली है। और एस्टिमेट किया जाता है कि ये हर साल बहुत तेजी से बढ़ने भी वाली है। चलो मान लिया जो डेटिंग एप्स होते हैं वो आपसे 1000-2000 रुपए लेते हैं, जो साल का या महीने का खर्चा होता है। लेकिन इसके ऊपर कुछ ऐसे डार्क लोग बैठे हैं, स्कैमर्स बैठे हैं, जो यही आपकी वनरेबिलिटी का यूज करके ना भाई साहब आपसे हजारों लाखों रुपए लूट लेते हैं। अब जो डेटिंग एप्स पर क्राइम होते हैं ना, वो 3 सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ब्लैकमेल, सेकंड होता है हैरेसमेंट, थर्ड होता है इमोशनल गेम। जैसे ब्लैकमेल के अंदर लोग आपसे सामने सामने मिलते नहीं है, ये चीज़ ऑनलाइन ही ज़्यादा होती है। जैसे सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं, राहुल ने डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई, उसको कुछ दिनों में एक लड़की का मैच मिल गया, वो मैसेज करती है, कुछ दिनों तक बातें चलती है, दोनों एक दूसरे का कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं। लेटर वो लड़की उसको अपने जाल में फंसाती है और नूड कॉलिंग, मतलब नेकेडली जो कॉल करते हैं, उस पर लेके आती है। और जब ये चीज़ होती है तो वो लड़की ये राहुल की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती है और स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको धमकी देती है कि अगर तूने पैसा नहीं दिया मुझे जितना वो मांग रही है, तो ये उसके मॉम डैड को या फिर उसके सोशल मीडिया पे उसको टैग करके वायरल कर देगी, जिस वजह से सोसाइटल प्रेशर में आकर राहुल को पैसे देने पड़ते हैं। और ये चीज़ एक जन के साथ नहीं हुई है, मल्टीपल केसेस है जो इंडिया के अंदर आज के दिन ऐसे चल रहे हैं। सेकेंड होता है हैरेसमेंट। इसके अंदर सेम राहुल का एग्जाम्पल लेते हैं, बट अभी ये लोग नूड कॉल नहीं कर रहे, ये लोग किधर जाके मिलने का प्लान बनाते हैं। राहुल एंड वो लड़की जो है वो डिसाइड करती है कि हम एक होटल रूम में मिलेंगे। और होटल रूम में जब ये जाते हैं तो वहाँ अचानक से कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जोर से दरवाज़ा ठकठकाते हैं
और जब अंदर जाते हैं तो राहुल और लड़की को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ कुछ गलत काम कर रहे हो। और वो लड़की साफ साफ वो कहती है कि राहुल उसको जबरदस्ती यहाँ लेके आया है। और वो पुलिस वाले मिलकर राहुल को धमकाते हैं, उसको हरास करना शुरू कर देते हैं। जब ये चीज होती है कि एक पर्सन अकेला पड़ गया है, एक जगह पे है और अपनी जो इमेज है उसको सोसाइटी में बचाना है, और इस हिसाब से वो पैसे कहाँ से भी अरेंज करके वो पुलिस वाले को देते हैं। और बाद में जाके पता चलता है कि वो पुलिस वाले जो होते हैं वो नकली होते हैं और ये राहुल के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। थर्ड होता है इमोशनल गेम। यहाँ पे सेम होता है, बट यहाँ पर लड़की बहुत ही चालाकी से अपने प्रॉब्लम्स बताकर राहुल से पैसे लूटती है। जैसे मेरी मॉम बीमार हो गए, मेरे डैड बीमार हो गए, मुझे एजुकेशन के लिए कुछ पैसा चाहिए, ऐसा करके बहुत ही मीठी मीठी बातों में फंसा कर पैसे लूटे जाते हैं। तो ये 3 तरीके के मोस्टली स्कैम होते हैं जो चल रहे हैं आज के दिन इंडिया के अंदर। देखो, मैं 3 ही चीज बोलूंगा आपको, वो तीनों चीज आप ध्यान में रखना। पहला है कि बी कॉन्शियस। कोई भी पर्सन को इतनी जल्दी अटैच मत करो अपनी जिंदगी से, और अपनी बहुत ही ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बहुत ही ब्लाइंडली किसी को बताओ मत। थोड़ा टाइम लो। तो हम लोग सोचते हैं कि डेटिंग ऐप पे आज प्रोफाइल बनाई, कल कोई लड़की मिलेगी, परसों बातचीत होगी एंड 1 हफ्ते के अंदर ही हम सामने वाले के साथ फिजिकल हो जाएंगे। जब आप ये सोच के, लस्ट के बारे में ही सोच के सिर्फ आगे बढ़ते हो ना, तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे शिकार बन जाते हो ऐसे स्कैमर्स के लिए। तो पहली चीज़ है कि बी कॉन्शियस, अपना टाइम लो। सेकंड चीज़ है रियल कनेक्शन बनाओ, रियलिटी में जाके उनसे मिलो, बातचीत करो, सिर्फ फिजिकल होने का मत सोचो। ये चीज़ आप जाके अपने दोस्त के फ्रेंड सर्कल के अंदर अच्छे लोगों से मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो एंड लेटर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। थर्ड चीज़ मैं बोलूँगा कि आप हॉबीज़ बिल्ड करो। जब आप हॉबीज़ बिल्ड करोगे तो आपको राइट तरीके का पार्टनर मिल सकता है, क्योंकि हॉबीज़ के अंदर आप ऐसी चीज़ें चुनते हो जो आपको पसंद है एंड वैसी चीज़ों के अंदर जो दूसरे लोग हैं उनको भी वो पसंद है, तो वो ये फील्ड में आते हैं। तो आपका जो बॉन्डिंग है वो फटाफट हो सकता है एंड शायद आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर आप जब ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एक डिजिटल वर्ल्ड जहाँ सिर्फ आप लस्ट के पीछे भाग रहे हो। तो विश करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। मैं ऐसे ही डिजिटल क्राइम के रिलेटेड, साइबर क्राइम के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं उसको मैं सामने लेके आता हूँ, रियल स्टोरीज को सामने लेके आता हूँ और उससे कैसे बचे उसके सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने एक ऐसी ही वीडियो बनाई कि कैसे इंस्टेंट ऐप लोन एंड लेटर आपकी फोटोशॉप नेकेड इमेज करके आपके ही कॉन्टैक्ट्स को भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग ऐसा ऐसा पैसा लेके भाग गए हैं। वो वीडियो यहाँ दूंगा, आप ज़रूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है पर उसको ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तभी तक के लिए बाय बाय।